हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। मैं हूं अंशु और आप सभी मुझे बताइए कि जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो आप उनके बारे में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, किस तरह की बोली उनकी है। तो ये सब जो बातें हैं, उनके बातचीत करने का तरीका, ये सब कहलाता है मैनरिज्म। जैसे सपोज़ हम किसी से मिल रहे हैं तो हम उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हम अच्छे से बात कर रहे हैं, क्या हम रूड तरीके से बात कर रहे हैं, तो हमारे बात करने का तरीका उनके सामने हमारी एक इमेज डेवलप करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा व्यवहार अच्छा हो और व्यवहार हमेशा ऐसा हो हमारा खुद का जैसा हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। तो हर जगह के लिए अलग अलग मैनरिज्म होता है। जैसे कि आप घर पे हैं तो किस तरह से बात करनी है, आपके यहाँ पे मेहमान आए हैं तो आप किस तरह से उनसे बिहेव करेंगे, आप स्कूल में हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे, आप प्लेग्राउंड में हैं तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं या जो आसपास लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आप उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। तो हर एक जगह के लिए कुछ बातचीत करने के, व्यवहार करने के तरीके होते हैं, उनको हम मैनरिज्म कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें स्कूल प्लेस पे कैसा व्यवहार करना चाहिए या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करें। ग्रेट। जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्कूल हमें टाइम से पहुंचना चाहिए। गो टू स्कूल ऑन टाइम। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लेट पहुंच रहे हैं तो हमारी वजह से हम बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और उन सब का टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी स्कूल जाएं टाइम से जाएं। और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ताकि हम साफ सुंदर दिखाई दें। सो ड्रेस नीटली एंड वेयर क्लीन यूनिफॉर्म ऑल द टाइम। हमेशा हमें साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। और क्या ज़रूरी होता है? ग्रीट योर टीचर व्हेन दे कम टू द क्लास। यानी कि जब भी आपको टीचर मिलते हैं या आपकी क्लास में आते हैं तो आपको उनको ग्रीट करना होता है, आपको उनको हेलो बोलना होता है, गुड मॉर्निंग विश करना होता है, नमस्ते कहना होता है। तो जिस भी तरह से आपके स्कूल में आप टीचर्स को ग्रीट करते हैं, आपको उन्हें ग्रीट करना है। इसके अलावा और क्या चीज़ ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है कि जब क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी सिखाया जा रहा है आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। क्योंकि हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। सो बी अटेंटिव इन द क्लासरूम। ओके, और क्या ज़रूरी है क्लास में? Raise your hand if you wish to say something. अगर आप क्लास में कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैम से कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूरी है पहले आप अपना हाथ रेज़ करें, यानी कि हाथ खड़ा करें। क्यों ज़रूरी है ये? सपोज़ अगर सभी बच्चों को पूछना है और वो एक साथ ही क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो क्लासरूम कैसा लगेगा? क्लासरूम लगेगा एक मार्केट प्लेस जैसा, और वहाँ पे शोर ही शोर हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएंगे और उसका आपको प्रॉपर जवाब भी नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज रेज योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग। ओके, और क्या ज़रूरी होता है वहाँ पे स्कूल में? आप किन के साथ बैठते हैं क्लास में? आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनसे फाइटिंग कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं
तो ये आसपास के लोगों को भी परेशान करता है और फिर आपके ऐसे व्यवहार से सब आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो बी फ्रेंडली, डू नॉट फाइट विथ अदर्स। दोस्ती का व्यवहार कीजिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं कीजिए। ओके, और क्या ज़रूरी है? यस, ज़रूरी है कि हम जो भी कचरा है, अगर हम पेंसिल को शार्पन कर रहे हैं या लंच बॉक्स में से खाना खा रहे हैं, तो जो भी गंदगी है उसको डस्टबिन में डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, हमारी यूनिफॉर्म का साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, उसी तरह से क्लास का और क्लासरूम का भी साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ जगह पे ही हमें अच्छा लगता है। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डू योर होमवर्क रेगुलरली। आपको अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, उसका रिवीजन होता है होमवर्क के साथ, और आप होमवर्क कर लेंगे तो आपको वो सब चीज़ें वापस से रिवाइज हो जाती है। और अगर आप होमवर्क टालते रहते हैं तो आपके पास होमवर्क का पहाड़ हो जाता है और फिर आपको उसको होमवर्क को करने की इच्छा नहीं होगी, आप होमवर्क से कतराएंगे। तो इट्स बेटर कि जिस दिन होमवर्क मिले उस दिन उसको फिनिश कर ले, ताकि आपका टाइम, आप रेगुलरली टाइम टू टाइम होमवर्क को फिनिश करें और आपको सब चीज़ें टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहे। तो आज हमने कुछ अच्छे मैनर्स, गुड मैनर्स सीखे जो कि स्कूल में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम इन मैनर्स को अपनाते हैं तो हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और हमारे इस बिहेवियर से हमारी खुद की पर्सनालिटी या खुद की इमेज बनती है दूसरों के सामने, ताकि अगर हम डिफाइन होते हैं एज ए स्टूडेंट तो सब क्या कहेंगे? यस, ही और शी इज़ अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट। वो टाइम से आते हैं, वो नीट एंड क्लियर यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो टीचर को हमेशा ग्रीट करते हैं, क्लासरूम में हमेशा जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देते हैं, और कुछ भी पूछना होता है तो अच्छे से पूछते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, और ये हमेशा ये स्टूडेंट जो हैं वो सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं, कभी कचरा नहीं फैलाते और टाइम टू टाइम होमवर्क करते हैं। तो हमारे मैनर्स को हमें इन सब रूल्स के साथ अच्छा बनाना है। सो बी रेडी, छोटे छोटे रूल्स से, यानी कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाइए, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाइए। क्यों ज़रूरी है अच्छा बिहेव करना? क्योंकि जैसी हम उम्मीद दूसरों से करते हैं उनके बिहेवियर की, वैसे ही हमें करना ज़रूरी है, तभी सबको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, सो बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ मैनर्ड पर्सन। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।